गाइस, आज हम लोग देखेंगे व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन का तात्पर्य जीविकोपार्जन से संबंधित निर्देशन देने से है। आप जानते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है और उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं और निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन जो होता है उस व्यक्ति की योग्यता क्षमता के अनुसार उसे उस व्यवसाय के चयन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ताकि उसके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। व्यक्ति में ऐसी भावना का बोध कराया जाता है ताकि वह अपने को स्वयं को भलीभांति समझ सके कि वह क्या कार्य कर सकता है। अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य में कि विद्यालय से जब बालक बाहर निकलता है, विद्यालय जीवन से बाहर जाता है, तब उसके सामने व्यवसाय की समस्या आती है कि वो क्या करे या क्या ना करे। तो उससे व्यवसाय संबंधी समस्या कोई उत्पन्न ना हो, इसलिए व्यवसायिक निर्देशन देना आवश्यक होता है। परिवार और समाज के व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ताकि व्यवसाय जो भी हो उसमें व्यवहार जो होना चाहिए वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और आत्मविश्वास के प्रति कार्य करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसी क्षमता का विकास करना चाहिए। और भिन्न भिन्न व्यवसायों की जानकारी देना चाहिए कि भिन्न भिन्न जो व्यवसाय हैं उनके विषय में जानकारी देना चाहिए, ताकि भविष्य में उनके पास कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब हम देखेंगे कि आवश्यकता, हमें व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है। देखिए, आधुनिक युग में व्यवसायों की विविधता बहुत है, अन्य प्रकार के व्यवसाय हैं। बालक भ्रमित हो जाता है को कौन सा व्यवसाय करे या ना करे, इसलिए उसे विद्यालय जीवन में ही यानी शिक्षण काल के समय ही उसकी योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे उसके व्यवसाय के चयन करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे आप सभी जानते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते तो दो व्यक्ति एक जैसे कार्य भी नहीं कर सकते हैं। आजकल देखते हैं कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि पड़ोस के शर्मा जी के बेटे से उनके विषय में परेशान रहते हैं कि उनका बेटा ऐसा कर रहा है, उनके बेटी ऐसे कर रही है। ये नहीं देखते कि हमारे बेटे में क्या रुचि है, वो क्या करना चाहता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और ये देखेंगे स्वास्थ्य के दृष्टि से व्यक्ति को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई बालक है यदि उसमें शारीरिक विकृति है, किसी कारणवश शारीरिक विकृति है, तो उसे श्रम पूर्वक कार्य अरुचिकर लगेगा, वह श्रम पूर्वक कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए उसे ऐसे व्यवसाय का चयन करने में सहायता करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कर सके और वो जीवन अपना सुख में बना सके। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्य व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य क्या होते हैं। अब कार्य जो पीछे बताया गया उससे निर्धारित हो जाते हैं कार्य क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय उन्हें शिक्षण काल के समय ही जानकारी देनी चाहिए कि इतने प्रकार के व्यवसाय हैं, ताकि बालक उन्हें अच्छे से चयन कर सके, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सके या उसके अनुरूप खुद स्वयं ढल जाए, ताकि वो इसमें दिक्कत न आए। और ये व्यवसाय संबंधित केंद्र जो होते हैं, आजकल देखते हैं हर व्यवसाय संबंधित कहीं न कहीं कुछ केंद्र बने हैं, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए ताकि वो जाके केंद्र पे जाके अपने व्यवसाय
के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके और उसे अपना सकें। और आप देखेंगे उसके निर्देशन की और क्या कार्य हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्य। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, बालकों को क्या बहेंगे, पहला यही कि आप साफ सफाई का ध्यान दीजिए, साफ सफाई। दूसरा कि मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि व्यवसायिक निर्देशन में सबसे जरूरी बात यह है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर यह देखा गया है कि बालक और बालिकाओं के रुचि का पता लगाना है, इनके रुचियों का पता लगाना है कि इनकी रुचि किसमें है, उसी के अनुरूप उन्हें व्यवसायिक निर्देशन दिया जाए, उन्हें व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता उसी के अनुरूप दिया जाए। ठीक है। और देखेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर इसमें निर्देशन देना होता है कि इस स्तर पर पहुंचते पहुंचते बालक के जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती है, जीविकोपार्जन समस्या यहाँ पर जटिल हो जाती है। इसलिए उसे संपूर्ण जीविकोपार्जन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनसे उन्हें अवगत कराएं, जितनी भी सूचनाएं हैं उन्हें प्रदान करें, ताकि वो अपने भावी जीवन को सुखमय और शांतिपूर्वक बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।